उसके बाद तीसरे प्रकार की हिंसा है विरोधी हिंसा। कौन सी? देव, देश, धर्म और स्वाभिमान आदि की रक्षा के लिए जो हिंसा की जाती है उसको विरोधी हिंसा कहा जाता है। और शत्रुता, कटुता, वैर, वैमनस्य के भाव रख करके गैंगवार आदि के माध्यम से, जिसको मराठी में टोली युद्ध कहा जाता है, टोली युद्ध, गैंगवार आदि के माध्यम से, गुंडागर्दी आदि के माध्यम से, सुपारी आदि दे करके जो एक में के खून, मारामारी आदि किए जाते हैं, हत्या आदि की जाती है, उसको संकल्प हिंसा कहा जाता है। आचार्यों ने शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा है कि गृहस्थों को किसी भी हालत में, सद्गृहस्थों को, धार्मिक सज्जन लोगों को संकल्पी हिंसा का त्याग करना चाहिए। उसके और भी बहुत सारे सूक्ष्म भेद हैं, अभी उस विस्तार में नहीं जा रहा हूं, किंतु बाकी के 3 प्रकार की जो हिंसाएं हैं, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा, इनका पूर्ण रूप से गृहस्थों को त्याग करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जितना उसको टाला जा सकता है उतना गृहस्थ लोग उन 3 प्रकार की हिंसाओं को टाल करके, कम से कम उसमें उलझ करके, ज़्यादा से ज़्यादा उसको टाल करके अपने जीवन का निर्वाह करे, ऐसी प्रेरणा, आदेश, उपदेश, कल्याणकारी मार्गदर्शन आचार्यों ने दिया। किंतु गृहस्थों को, किनको? गृहस्थ जीवन जीने वाले सज्जनोत्तमों के लिए आचार्यों ने कहा है कि गृहस्थ 3 प्रकार की हिंसा को पूर्ण रूप से टाल नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा जितना जहाँ अनावश्यक है वो टाल करके वो आगे बढ़े, किंतु धर्म रक्षा करना गृहस्थ का परम कर्तव्य है। देव, शास्त्र, गुरु, अपने जिनायतन जो है, धर्मायतन जो है, उनकी रक्षा के लिए गृहस्थों को हमेशा आगे आते रहना चाहिए। अभी अपन ये जो आचार्य महाराज के जीवन चरित्र से संबंधित जो इस कानून के संबंध में विचार कर रहे हैं, तो ये अभी अभी की घटना है, कुछ दशकों के पहले की। लेकिन प्रथमानुयोग के ग्रंथों को उठाकर यदि अपन देखते हैं तो इतिहास में भी बड़े बड़े महापुरुषों ने ऐसे प्रसंगों में स्वयं आगे आकर के धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा की। यदि आप रविसेन आचार्य देव के द्वारा विरचित महान जैन रामायण ग्रंथ पद्म पुराण को उठाकर देखते हैं तो उसमें एक प्रसंग आता है। कौन सा प्रसंग? जब राम, लक्ष्मण और सीता ये तीनों भी सज्जन जीव, महान पुण्यवान जीव, अपने पूर्वोपार्जित कर्म के प्रतिकूल उदय में वनवास का जीवन जी रहे थे, और उसी वनवास काल में वज्रकर्ण नाम के एक सम्यक दृष्टि राजा जो देश संयमी थे, उनके ऊपर उनका भी जो वरिष्ठ राजा था, शायद उनका नाम सिंहबल था, थोड़ा मुझे स्मरण हो रहा है, तो सिंहबल शायद नाम जिनका था, ऐसा वह राजा, सिंहबल या सिंहोदर ऐसा कोई नाम था उनका, वह राजा वज्रकर्ण नाम के सम्यक दृष्टि देशव्रती राजा को बहुत परेशान कर रहा था किसी कारण के निमित्त से। अपनी ईगो के निमित्त से वह वज्रकर्ण राजा मुझे नमस्कार नहीं करता है, ऐसी बात अन्य लोगों के द्वारा सुन करके उस वज्रकर्ण राजा को उस राजा ने बंदी बनाया, जेल में डाला। सिंहबल या सिंहोदर ऐसा कुछ नाम था उनका। तो जब यह बात वनवास काल में चलने वाले, क्या महाराज जी? सिंहोदर, क्या? हाँ, सिंहोदर राजा होंगे शायद। तो जब रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी को ये बात पता चली, वे वनवास काल में थे, तो रामचंद्र जी ने तुरंत प्रभाव से अपने अनुज को अर्थात लक्ष्मण को आदेश दिया, आज्ञा करी कि जाओ, वह धर्मात्मा पाप भीरु जिनेन्द्र भक्त वज्रकर्ण राजा संकट में पड़ा हुआ है और एक अन्यायकारी शासक अपने बल के बल आधार पर उस सम्यक दृष्टि राजा को परेशान कर रहा है, उसको बंदी बना करके उसने रखा हुआ है, उस राजा को आप छुड़ा लाओ। अकेले लक्ष्मण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता के आदेश पर सिंहोदर राजा से पंगा लिया, उनसे युद्ध किया और वज्रकर्ण राजा को छुड़ाकर ससम्मान बाहर ले आए, और सिंहोदर राजा को भी रामचंद्र जी के सामने लेकर आए, हाथ जुड़वाया, पैर पड़वाए और उससे प्रतिज्ञा कराई कि इसके आगे धर्म और धर्मात्मा को मैं किसी प्रकार से परेशान, मनुष्य ही नहीं देव लोग भी धर्म और धर्मात्मा संकट में होते हैं तो अपना मार्ग बदल करके धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करने के लिए आते हैं। उसी पद्म पुराण में अपन पढ़ते हैं, सुन रहे क्या आप लोग? आप कहेंगे, कह सकते हैं कि आप शांति सागर आचार्य जी का चरित्र बता रहे हैं क्या रामचंद्र जी का चरित्र बता रहे हैं? प्रसंगवशात
ऐसे ही अन्य भी प्रसंग रखना जरूरी है, ताकि वर्तमान में ही नहीं भूतकाल में भी धर्म और धर्मात्माओं के ऊपर संकट आए थे और अन्य सशक्त सबल धर्मात्माओं ने उन अन्य संकटग्रस्त धर्मात्माओं को संकट से दूर किया था, उनकी रक्षा की थी। जब लोकापवाद के कारण रामचंद्र जी ने गर्भवती सीता को वनवास में छोड़ दिया, बाद में आगे चल करके सीता जी ने लवणांकुश को जन्म दिया, वे बड़े हो गए, फिर आगे चल करके लवणांकुश का रामचंद्र जी के साथ युद्ध हुआ, बाद में रामचंद्र जी ने सीता की अग्नि परीक्षा वगैरह लिया, अभी उसका विस्तार नहीं करूंगा। लेकिन उस अग्नि परीक्षा के दौरान सीता ने एक वचन कहे वहां पर अग्निकुंड के ऊपर खड़े रह करके, यदि सपने में भी मैंने किसी पर पुरुष के बारे में सोचा हो, मेरा शील भंग हुआ हो, तो यह अग्नि मुझे जलाकर भस्मसात करेगी, और यदि मेरा शील पवित्र हो, मेरा चरित्र पवित्र हो, तो यह अग्निकुंड जलकुंड में परिवर्तित होगा। यह बात वहां पर जाहिर रूप से सबको सुनाई दे, इस प्रकार सीता जी ने कहा और पंच परमेष्टि का स्मरण करके अग्निकुंड में प्रवेश किया। उसी समय स्वर्ग के देव लोग मेरू पर्वत के जिन मंदिरों की वंदना के लिए जा रहे थे, नीचे इतनी सारी अयोध्या की भीड़ जुटी हुई है, जमी हुई है, बीच में अग्निकुंड भड़का हुआ है, उसके ऊपर कोई स्त्री खड़ी हुई है, ये देख करके क्या चल रहा है जानने के लिए उन्होंने अवधि ज्ञान लगाया, तो उन देवों को पता चला कि पतिव्रता और अत्यंत महान साध्वी सती स्त्री सीता जी के ऊपर ये धर्म संकट आया है। निर्दोष होते हुए भी, शीलवान चारित्रवान होते हुए भी आज उनके ऊपर लोकापवाद के कारण ऐसे अग्नि परीक्षा देने का प्रसंग आया हुआ है। यदि आज वो देव लोग सोचते हैं कि यदि आज इस अग्नि के निमित्त से पूर्वोपार्जित पाप कर्म के उदय में निर्दोष होते हुए भी सीता इस अग्निकुंड में जल जाती है, तो इसके आगे भारतवर्ष में स्त्रियों के चरित्र पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। आज सीता के जीवन चरित्र की महानता को सबके सामने प्रस्तुत करा करके उसके निर्दोषता को सिद्ध कराने के लिए हमें उस धर्म संकट से सीता का रक्षण करना चाहिए। ये सोच करके अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना हम कुछ देर बाद करेंगे, ये सोच करके देव वंदना से भी आज धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करना उतना ही महत्वपूर्ण है, ऐसा सोच करके वो स्वर्गीय देवता लोग अपनी विक्रिया से नीचे उतरते हैं और स्वयं प्रकट हुए बिना उन्होंने उस जल अग्निकुंड में प्रवेश की हुई सीता के प्रवेश करते ही उस अग्निकुंड को जलकुंड में प्रवेश करा दिया। इतना पानी वहां उछलने लगा कि अयोध्या की सारी जनता उसमें भयभीत हो गई, भयचकित हो गई। और जब वो पानी आगे बढ़ते बढ़ते रामचंद्र जी के चरणों को स्पर्श करता है तो वो थोड़ा नियंत्रित हो जाता है। लेकिन देवों ने अपनी विक्रिया से अग्निकुंड को जलकुंड में परिवर्तित किया। ये हो गया बाह्य निमित्त, लेकिन सबसे मुख्य निमित्त था सीता का पवित्र जीवन, पवित्र चरित्र और पवित्र शील। किंतु उसमें से भी ये दूसरी बात, दूसरा पहलू ये ग्रहण करना है कि देवों ने वहाँ उनका प्रत्यक्ष रूप से उस घटना से कोई लेना देना ना होते हुए भी, कोई परिचय वहाँ ना होते हुए भी, ये हमारे ही जिनेंद्र देव के साधर्म्य, हमारे जिनेंद्र देव के उपासक हमारे साधर्म्य है, ऐसा सोच करके धर्म और धर्मात्मा की रक्षा के भावपूर्वक वहाँ पर सीता जी का सहयोग किया था। ऐसे बहुत से प्रसंग इतिहास में भरे हुए। चंदना को, महासती चंदना को किसी विद्याधर ने अपहृत किया। आगे चल करके उनको बहुत सारे बुरे बुरे प्रसंगों से जाना पड़ा है। आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा चंदना का जीवन चरित्र। तब आगे जाकर के जब वेश्याओं के बाजार में चंदना को किसी लोभी व्यक्ति ने बेचने का प्रयास किया, तो एक सज्जनोत्तम पाप भीरु धर्म प्रेमी एक श्रेष्ठी ने चंदना को जो चाहे वो दाम चुका करके, जो मांगे वो दाम चुका करके चंदना को वहां से छुड़ाया, अपने घर ले आए, उसकी रक्षा करी। आगे जाकर के उन श्रेष्ठी जी की पत्नी चंदना का बहुत द्वेष करती थी अकारण ही, फिर भी वे श्रेष्ठी चंदना की रक्षा करते रहे। आगे चल करके जब चंदना के ऊपर हथकड़िया बेड़िया पहनाने का, सिर मुंडवाने का, मुंह पर कालिक पुतवाने का प्रसंग आया, महावीर स्वामी आहारचर्या के निमित्त से वहाँ पर आते हैं। विधि भी उनकी उसी प्रकार की कुछ थी, विधि मिलती है, चंदना सारे बंधनों से मुक्त हो जाती है, महावीर स्वामी के समोचरण की प्रधान गणिनी आरिका बन जाती है। ऐसे बहुत से प्रसंग धर्म और धर्मात्माओं के ऊपर आए हुए संकट और उन संकटों को दूर करने के लिए आगे आने वाले धर्मात्मा, ऐसे बहुत से प्रसंग। इसलिए आचार्यों ने गृहस्थों को संकल्प हिंसा का
दृढ़ संकल्प से त्याग करने का आदेश दिया है, प्रेरणा दी है, किंतु बाकी के 3 हिंसाओं का पूर्ण निषेध गृहस्थों के लिए नहीं किया है। उसके बिना उनकी गृहस्थी नहीं चल सकती, लेकिन जितना टाला जा सकता उतना टालने का प्रयास किया जाए, यह मात्र उन्होंने प्रेरित किया है। मूक माटी महाकाव्य में पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उसी रामायण का, पद्म पुराण का एक प्रसंग प्रस्तुत किया। जब रावण ने सीता जी का अपहरण किया था, सीता जब रामचंद्र जी के साथ वनवास में गई थी पहली बार, उस वनवास में रामचंद्र जी की पत्नी सीता का अपहरण रावण ने किया था। तो उस समय जब सीता का पता लगा कि सीता रावण की लंका में है, हनुमान जी के माध्यम से पता चला, तब रामचंद्र जी ने रावण को बहुत आग्रह किया कि तुम्हारी सोने की लंका तो छोड़ो, वहाँ की एक चुटकी भर मिट्टी भी हमें नहीं चाहिए, बस हमारी सीता को ससम्मान वापस लौटाओ। बहुत आग्रह किया, बहुत समझाया, लेकिन जब रावण बात मानता नहीं तो आगे जाकर की युद्ध की स्थिति बनी, युद्ध भी हुआ। तो उस प्रसंग को रखते हुए रामचंद्र जी को युद्ध की कोई खुमारी नहीं थी, जिसको मराठी में अपन खुमखुमी कहते हैं। युद्ध का कोई उन्माद रामचंद्र जी के मन में नहीं था, क्योंकि वो सबका हित चाहते थे, किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना नहीं चाहते थे। लेकिन जब बात उनके क्षत्रियता के ऊपर आई, उनके स्वाभिमान के ऊपर आई, तो वह क्षत्रिय योद्धा भूमि गोचरी व्यक्ति होते हुए भी विद्याओं का स्वामी रावण से पंगा लेने के लिए भी वह तैयार हो गए, क्योंकि देव, देश, धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए क्षत्रिय अपना जीवन भी न्यौछावर करता है। इस सत्य को रामचंद्र जी ने वहां पर सामने, जनता के सामने रख दिया। और जब समझा बुझा करके भी रावण नहीं मानते हैं राम की बात, तब रामचंद्र जी ने युद्ध का ऐलान कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी, और वह युद्ध हुआ। उसके रिजल्ट सबको पता है। उस प्रसंग को मुख माटी में लेते हुए काव्य पंक्ति में आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, जब बात का प्रभाव बलहीन होता है तब हाथ का प्रयोग कार्य करता है। क्या कहा? जब बात का प्रभाव बलहीन होता है तब हाथ का प्रयोग कार्य करता है। आप लोग भी गृहस्थ जीवन जीने वाले हैं। आपके घरों में छोटे छोटे बच्चे बहुत नटखटपना करते हैं, उछल कूद करते हैं, आप उनको बहुत बार समझा कर बताते हैं, फिर भी नहीं मानती, तो आप क्या कहते हैं? देखो, मैंने बहुत बार तुम्हें समझाया है, अब नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, तुम्हें प्रसाद मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रसाद मिलेगा, तुम्हें मार पड़ेगी। तो आचार्य महाराज ने मूक माटी महाकाव्य में कहा, जब बात का प्रभाव बलहीन होता है तब हाथ का प्रयोग कार्य करता है, और जब हाथ का प्रयोग बलहीन होता है तब हथियार का प्रयोग आर्य करता है। आर्य यानी क्षत्रिय, संस्कारशील व्यक्ति। आर्य का मतलब सर्वथा क्षत्रिय होता है ऐसा नहीं है, लेकिन आर्य अर्थात संस्कारशील, सज्जन, उत्तम व्यक्ति। आर्य कहा ही उन्हें जाता है जो संस्कारशील है, सुसंस्कृत है। आर्य और म्लेच्छ ऐसे मनुष्यों के 2 भेद अपन देखते हैं तत्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथों में। तो आर्य का मतलब जो संस्कारशील है, जिनके ऊपर अच्छे संस्कार किए गए हैं, दिए गए हैं, विरासत के रूप में दिए गए, ऐसे लोगों को आर्य कहा जाता है। तो आर्य अकारण ही किसी के ऊपर हाथ और शस्त्र उठाता नहीं है। जब उसके ऊपर अंतिम उपाय, अंतिम विकल्प के रूप में वो प्रसंग आता है, तभी जाकर के वो शस्त्र उठाता है। आधुनिक भारत का एक प्रसंग मैं बताना चाहता हूं इसी बात में। विषयांतर हो रहा है ऐसा कोई ना समझे, क्योंकि धर्म रक्षा का ये प्रसंग चल रहा है। 2017 में हमारा चातुर्मास मध्य प्रदेश की धर्मनगरी संस्कारधानी जबलपुर में चल रहा था, लारगंज में। और उसी चातुर्मास काल में भारत और चीन की सीमा के बीच डोकलाम नाम का एक क्षेत्र है। भारत, चीन और भूटान, इन 3 देशों का जो ट्रायंगल बनता है, जहां पर वो सीमा बनती है तीनों देशों की, वहां पर तनातनी चालू हुई थी। अकारण ही चीन ने, हमारे पड़ोसी देश ने, भारतीय सीमा में अतिक्रमण करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने उसका पुरजोर विरोध किया, उनको पीछे कर दिया, वापस कर दिया। तब सरकार की, तत्कालीन सरकार की विदेश मंत्री थी श्रीमती सुषमा स्वराज। बहुत बुद्धिमान, बहुत शालीन, सात्विक व्यक्तित्व, एक कुशल वक्तृत्व करने वाली और बहुत ही शालीन व्यक्तित्व की धनी। और सुषमा स्वराज जी और उनके सरकार के ऊपर अन्य सत्ता पक्ष के विरोध में जो थे, विरोधी पक्ष के लोग, वे लोग दबाव बना रहे थे कि आप लोग चीन के साथ युद्ध शुरू कर दीजिए।
भारतीय सीमा की रक्षा के लिए आप चाइना को, चीन को सबक सिखाइए और उनके साथ युद्ध छेड़ा जाए। तब सुषमा स्वराज जी ने जो जवाब दिया था वो लाजवाब था, बहुत सुंदर जवाब दिया था। सुषमा जी ने कहा कि देखिए, युद्ध अंतिम विकल्प है, वह करने का प्रसंग आएगा तो हम वह भी करेंगे, किंतु युद्ध से किसी का भी भला नहीं होगा। क्या कहा उन्होंने? युद्ध से किसी का भी भला नहीं होगा, और यदि युद्ध किया भी जाए तो युद्ध के बाद भी युद्धग्रस्त दोनों देशों के प्रतिनिधियों को टेबल पर आना ही पड़ेगा, अर्थात आपस में बैठ करके मीटिंग करके उन मुद्दों को फिर सुलझाना पड़ेगा। तो युद्ध के बाद आपस में आमने सामने बैठ करके सुलझाने के पहले ही, युद्ध के बिना ही हम आमने सामने आकर के उन मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं, युद्ध के बिना शांतिपूर्वक उन मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं। अर्थात भारत की यह पवित्र नीति है। भारत ऐसा देश, और भारत साधु संतों की, ऋषि संतों की, अरहंतों की भूमि है। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने भी किसी को शस्त्र उठाने का आदेश नहीं दिया, स्वयं ही एक अहिंसा का शस्त्र उन्होंने उठाया कि आज से जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक मैं अन्न का ग्रहण नहीं करूंगा। प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। सुमेरुचंद दिवाकर जी आदि लोगों ने और भी बड़े बड़े गणमान्य लोगों ने उन आचार्य महाराज के आदेश निर्देश मार्गदर्शन के अनुसार प्रशासकीय और कानूनी तरीके से उस प्रक्रिया को निरस्त करने के लिए, उस कानून को निरस्त करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। आगे चल करके 1949 में आचार्य महाराज का चातुर्मास फिर से एक बार कवड़ाना में हो गया। नासिक जिले में मनमाड़ तहसील में जो कवड़ाना है, जहाँ पर 1946 में भी आचार्य महाराज का चातुर्मास हुआ था, 1949 अर्थात 1949 में भी आचार्य महाराज का दोबारा वहाँ पर चातुर्मास होता है। और उस चातुर्मास में आचार्य महाराज एक दिन इतने अस्वस्थ हो गए, उनका आरोग्य का स्तर इतना प्रतिकूल हो गया कि 15 मिनट तक आचार्य महाराज का श्वास रुका हुआ था। सूक्ष्म श्वास चल रहा था लेकिन नाड़ी नहीं लग रही थी। एक करवट से दूसरी करवट बदलना, करवट अर्थात या अंगावर न त्या अंगावर, या कुशीवरून त्या कुशीवर, करवट बदलना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। इतनी कमजोरी, इतनी स्वास्थ्य संबंधी प्रतिकूलता थी। लोगों ने उनको बहुत मनाया कि गुरुवर, उस कानून को निरस्त करने का प्रयास बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, वह काम आगे चल करके हो जाएगा, आप आहार ग्रहण कीजिए, अन्न लीजिए, आपका स्वास्थ्य इतना कमजोर हो गया है, आपकी उम्र अभी 77 साल की है और आप अन्न ग्रहण का त्याग मत कीजिए। बोले नहीं, मैंने जो संकल्प लिया है, कार्य सिद्धि यदि होती है तभी मैं आहार करूंगा, नहीं तो ये प्राण इसी धर्म रक्षा के कार्य के लिए विसर्जित कर दूंगा। इस प्रसंग से हमारे पंथवाद संतवाद में बटे हुए जैन समाज को कुछ बोध लेना चाहिए। मराठी में जिसे कहते हैं अपन, धडा घेतला पाहिजे। इस आज धर्म की जो फैली हुई इस सत्ता साम्राज्य को हम देख रहे हैं, जिस धर्म साम्राज्य नायक ने अपने प्राण दांव पर लगा करके ऐसे सारे संकटों से इस संस्कृति को बचाने का प्रयास किया, आज हम लोग 13 पंथ 20 पंथ, मेरा मंदिर तेरा मंदिर, हमारा गुट तुम्हारा गुट, इन चीज़ों में उलझे पड़े हैं। लेकिन हमारी सारी शक्ति इसी चीज़ में गंवा करके हम इस धर्म साम्राज्य का विस्तार करने का कर्तव्य ही भूल गए। ये हमारा कर्तव्य है। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज, अहिंसा परमो धर्म की। एक स्मरण परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर